हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज आपके विरोधी, आपके दुश्मन जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके विरुद्ध चल रहे हैं, आपके अपने होकर के भी वो आपके अपने नहीं हो रहे, आपके करीब रहकर आपकी सहायता नहीं कर रहे। कुछ ऐसे लोग जो आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहते, कभी भी वो आपके अनुकूल नहीं रहते, हमेशा आपके प्रतिकूल रहते हैं। आपकी सहायता करना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी भी आपका अच्छा सोचते तक नहीं हैं। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा गलत जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हों। यहाँ पर उनका जो ड्रामा है, जो नौटंकी है, जो वो कर रहे हैं आपके साथ, वो आज आपको पता चलने वाली है। क्योंकि आपके ऐसे विरोधी, ऐसे शत्रु, ऐसे कहा जाए कि आपके अपने नहीं हैं, कहीं से कहीं तक वो आपको अपना नहीं मान रहे हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने उनके साथ उम्मीद लगा करके रखी है, वहाँ पर वो आपको खड़े नहीं दिखाई दिए हैं। आपको ये कहा है कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तुम्हारा साथ देंगे, तुम कभी भी अपने आप को बेसहारा मत समझो, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। और यदि आपने मुसीबत के समय पीछे मुड़कर देखा है तो वो कभी भी आपको अपने पीछे नहीं दिखाई दिए हैं। क्योंकि उनका जो सोचना है, उनकी जो इरादा है, उनकी जो गलत थिंकिंग है, वो आपके समक्ष उन्हें खड़ा नहीं रहने दे रही है। वो आपके समक्ष आते ही कुछ ऐसी विचारधाराओं को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ऐसी विचारधारा, ऐसी थिंकिंग जो उन्हें आपके निकट रहने से रोकती है। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर आपके विरुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और वहीं पर वो आपसे दूर हट जाते हैं। आपके करीब रह कर के भी वो आपके अपने नहीं होते। आप जितना उनसे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो उतना ही आपसे नफ़रत कर रहे हैं। आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए झुकता है और उनका दिल आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है। आपके विपरीत में वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे आज आप इस रीडिंग में जानेंगे। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए। ईश्वर की शक्ति ने, ब्रह्मांड की शक्ति ने अब निश्चय कर लिया है कि उस व्यक्ति की इस बात को आप जानें कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आपका दुश्मन क्यों बना हुआ है, क्या असली कारण है उसका, और उसकी पोल पट्टी आज खुलकर ही रहेगी। उसने यदि यह समझा है कि आपको कभी इसकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, तो ये उसकी गलत थिंकिंग है। आपको उसकी सच्चाई का पता चलेगा और उसकी सच्चाई आज आप इस रीडिंग में जान पाएंगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि वो अपने जीवन में किस बात को बार बार छुपा रहा है, बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी सच्चाई के बारे में आपको कभी पता ना चले। कभी ना पता चले कि आपको अपने जीवन में क्या ऐसे इरादे हैं जिनको अधूरा रखने के लिए वो अथक प्रयास कर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिसमें आपके इरादों को अधूरा रखने के लिए वो कामयाब हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसके दिल और दिमाग पर हमेशा हावी रखती है। ऐसी शक्ति जो काली शक्ति होती है, जो किसी के लिए अच्छा कभी नहीं सोचती। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो किसी ऐसे इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं, और जब हावी होती हैं तो उस इंसान के सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। और इस व्यक्ति की ऐसी ही शक्ति क्षीण हो चुकी है, जहाँ पर ये कुछ नहीं सोच सकता, आपके लिए अच्छा तो कभी सोच ही नहीं सकता। भूल जाओ कि ये आपके लिए कभी अच्छा सोचेगा, क्योंकि ये ना पहले अच्छा सोचता था, ना आज अच्छा सोच रहा है, और ना ही इसकी ओवर थिंकिंग है कि ये अच्छा सोचे। ऑल थिंकिंग इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी इसके पार्टनर के साथ कोई बहस हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है जहाँ पर इसे आपकी आवश्यकता थी, जहाँ पर आपके इसको हेल्प की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने इसकी हेल्प की है, इसके पार्टनर के बीच की। और इसकी जो इसके कन्फ्यूज़न थे वो आपने दूर किए हैं। इन दोनों के बीच के कन्फ्यूज़न वो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है उनका, और इनके बीच के जो लड़ाई झगड़े हैं उनका सुलह करवाया है आपने। लेकिन इसने क्या किया है, इसने आपके जीवन में
न केवल उल्टी बातें बोली हैं, लेकिन कहा जाए कि एक प्रकार का बहुत ज़्यादा गलत वर्ड बोला है आपके लिए। कुछ ऐसे वर्ड बोले हैं जो कि इसे नहीं बोलने चाहिए थे। आप दोनों के बीच में किसी ऐसी बात को लेकर के इसने तकरार करवाई है जो कि केवल आपके पार्टनर को पता है। कई बार इसने वो बातें इतनी ज़्यादा तहश में आकर के बोली हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उन बातों को सुनता है या सुनेगा तो निश्चित ही उसे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें किसी व्यक्ति के बारे में कैसे कह सकता है, जहाँ पर उन बातों को सुनने से आपका मान सम्मान कम होता है, आपकी इज्जत कम होती है, मान प्रतिष्ठा कम होता है और वो बातें सत्य भी नहीं हैं। यदि कोई इंसान सत्य बातें बोलता है तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में वो बातें कहीं तक खरी उतरती दिखाई देती हैं तो उसे क्रोध नहीं आता। लेकिन जो बातें झूठ हैं, जो सत्य है ही नहीं, जो कि केवल बनावटी बातें हैं, केवल आपको झगड़ा करवाने के लिए बोला जा रहा है, तो निश्चित ही वो बातें आपके जीवन में उतरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो बातें आपके जीवन में नहीं उतरेंगी तब तक आप उनकी बातों को कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सोच को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका इरादा कुछ इस प्रकार का है कि आप दोनों की बहस हो, आप दोनों का लड़ाई हो, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा द्वेष भावना हो जो कि उसके मन को खुश करे, उसके मन को सुकून मिले, उसके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन तब जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी वार्तालाप हो जिस वार्तालाप के बीच में आपकी बहस हो किसी ऐसी बात को लेकर के जहाँ पर आपने वो बात बोली ना हो और आप पर इस बात का इल्ज़ाम रखा जा रहा हो कि वो बात आपने बोली है, वो आपने कहा है। आपकी बोली हुई बात का आप जैसे ही विरोध करेंगे क्योंकि वो बात आपने बोली नहीं है, वहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की निश्चित ही बहस होगी। निश्चित ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा द्वंद्व युद्ध हो जाएगा जहाँ पर आपका पार्टनर आपके सामने झुकेगा नहीं और आप भी उसके सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि असली कारण ये नहीं है कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य बोला है। और ना ही ये है कि आपके पार्टनर को सत्य सुनना पसंद है, वो आपके मुख से सत्य सुनना चाहते हैं। लेकिन असली वजह यह है कि किसी व्यक्ति ने उसको एक ऐसी गलत बात बोल दी है, एक ऐसी गलत ओवर थिंकिंग जो आपके मन में डाल दी है, आपके पार्टनर के मन में डाल दी है, जिसे लेकर के आपके बीच में एक ऐसा द्वंद्व युद्ध छिड़ गया जिसमें कि आप गलत नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा है। जहाँ पर आपकी गलती नहीं है वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, और जहाँ पर आपने गलती की ही नहीं वहाँ पर आपका उस गलती को स्वीकार करना इम्पॉसिबल है। आप कभी उस गलती का स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर इंसान गलती करता है वहीं पर एक्सेप्ट करता है, जहाँ पर गलती करता नहीं है वहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी गलती को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। ये बात जानना अभी के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और तुम्हारे जीवन में तुम दोनों के बीच में केवल तब सुलह होगी जब तुम दोनों आपस में बैठ कर के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा विचार करोगे, बहुत ज़्यादा आप इस बात को समझोगे कि आपकी गलती नहीं है बल्कि इस व्यक्ति की गलती है जिसने आप दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का झूठ बोला है जो इसे नहीं बोलना चाहिए था। जो गलत बात आपके लिए बोली गई है उस बात का स्पष्टीकरण आपको अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए। अगर आप अपनी उन बातों का स्पष्टीकरण उसके साथ करते हैं तो निश्चित ही आप दोनों के बीच में हो रही वार्तालाप, हो रहा द्वंद्व युद्ध, हो रही ऐसी झगड़ेबाजी रुक जाएगी। और यदि आप चुपचाप उसकी बात को सुनते रहे तो निश्चित ही आप पर एक ऐसा ब्लेम लगेगा जो कि आप पर नहीं लगना चाहिए, जहाँ पर आपकी गलती नहीं है। अगर आपको कोई वहाँ पर बोलेगा तो निश्चित ही आपको गुस्सा आने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज की रीडिंग इसी वजह से मिली है कि इस रीडिंग के द्वारा आप इस बात को समझें कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो रही है आपके पार्टनर के और आपके बीच में जहाँ पर आपकी गलती नहीं है और आपका पार्टनर बार बार उस गलती के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, बार बार आपको एग्री करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एग्री हो जाइए, उस बात को स्वीकार कीजिए, तो आपको उस बात का विरोध करना है, आपको उसकी बात का स्वीकार नहीं करना, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी वो बात, किसी भी बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पर आप गलत ना हो। जहाँ पर आप सत्य हैं तो वहाँ पर सत्य का साथ दें, चाहे आपका पार्टनर हो, कोई अन्य इंसान हो, कभी भी किसी की गलत बात में आपको हामी नहीं भरनी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।